हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो देखिए, जो भी शिक्षक सक्षमता 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सक्षमता 3 से संबंधित जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ और आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और ये सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, तो ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न से ही करवाया जा रहा है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पद्यांश को। तो पद्यांश को सॉल्व करने का अगर आपके पास अच्छा तरीका मिल जाए तो आप आसानी से इसमें मार्क्स ला सकते हैं, यानी फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे और कम समय में कैसे आप प्रश्नों को हल करके फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं, तो ये तरीका हम लोग जानने वाले हैं। इसके अलावा हेल्पफुल किसके लिए रहेगा? जिनका भी मेन सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो हिंदी के टीचर है और सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो पासिंग मार्क्स के लिए लैंग्वेज का जो यहाँ पर क्वेश्चन होता है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आज अनसीन पैसेज को और देखते हैं कि क्या तरीका है कि कम समय में हम लोग इसको सॉल्व करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। और एक भी प्रश्न अनसीन पैसेज का नहीं छूटना चाहिए क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके पास पद्यांश दिया होता है। पद्यांश कविता के रूप में दिया होता है, यानी पोएम के फॉर्म में दिया होता है। और पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो देखिए, एक तरीका तो ये है, क्योंकि ये कविता के रूप में दिया होता है और छोटा भी होता है, तो इसको या तो आप एक बार पढ़ लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप प्रश्न पर आइए और प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार अनसीन पैसेज पर जाइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पूछा है कि श्री कृष्ण कहाँ आए थे। पहला है मथुरा, दूसरा हस्तिनापुर, तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा क्या है? गांव। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको इसमें नाम मिल जाएगा ना, सभी नाम नहीं दिया होगा। सबसे पहली बात, एक नाम दिया होगा कोई अनसीन पैसेज में, सभी नाम यहाँ पर नहीं दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिया हुआ है भगवान हस्तिनापुर आए, तो ये रहा आपका हस्तिनापुर। तो ये हो गया आपका क्या? पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया, यानी कि दूसरा। अब देखिए, यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है तो ये करेक्ट आंसर है हस्तिनापुर, और कैंडिडेट ने जो आंसर दिया था वो भी दिया था हस्तिनापुर, तो इनका भी आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये ऑनलाइन पेपर हुआ था जिसमें क्या होता है ना, सभी क्वेश्चन के साथ वो पैसेज अटैच रहता है। तो फिर से यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि हर प्रश्न के साथ जो ये यहाँ पर अनसीन पैसेज को ऐड किया गया है तो इसको बार बार नहीं पढ़ना आपको, नहीं तो आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण क्यों आए थे। तो क्यों आए थे? दुर्योधन से मिलने आए थे, दुर्योधन को समझाने के लिए आए थे, युद्ध रोकने के लिए आए थे, या फिर धृतराष्ट्र को समझाने आए थे, या फिर हस्तिनापुर देखने आए थे। अब देखिए, इनमें से कुछ यहाँ पर क्या उपयुक्त है। तो श्री कृष्ण क्यों आए थे, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, दुर्योधन को समझाने को, दुर्योधन को समझाने को आए थे। तो इसीलिए यहाँ पर आपका उत्तर मिल गया। दुर्योधन को समझाने के लिए क्यों आए थे? युद्ध को रोकने के लिए। तो ये पूरा उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये युद्ध को रोकने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि इसमें दिया हो, ये लाइन दिया है तो इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए, दुर्योधन को समझाने हेतु युद्ध को रोकने के लिए, तो करेक्ट आंसर भी ये है और कैंडिडेट ने भी आंसर सही दिया है। आगे देखिए, फिर से यहाँ पर आपको ये पैसेज ऐड करके दिया गया है, इसको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये गलती करके हम अपने टाइम को वहाँ पर खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। तो पहला है थोड़ा सा राज्य लेकर,
1 गाँव लेकर, 10 गाँव लेकर या 5 गाँव लेकर के। अब देखिए इसमें से जो है ना थोड़ा-सा यहाँ पर आंसर सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दे दो केवल 5 ग्राम, तो 5 गाँव की बात यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 ग्राम, यानी फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हमारा क्या है 5 ग्राम। और इसके बाद देखिए जो कैंडिडेट ने आंसर दिया है वो भी बिल्कुल क्या दिया है, सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पर अटैच रहता है ये, तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है जिसे साधा ना जा सके, असाध्य कहते हैं। तो पहला है श्री कृष्ण को बंदी बनाना, युद्ध को टालना, तीसरा है पांडवों को जीतना, और चौथा क्या है, संधि का प्रस्ताव मानना। तो देखिए यहाँ पर ना पैसेज में जो बात कही गई है ना वही उत्तर में आपको बताना है। जो लाइन आपसे पूछा जाएगा ना वो लाइन आपको अनसीन पैसेज में दिया होगा, यानी पद्यांश या गद्यांश में दिया होगा, तो उसी लाइन को चूज करना, अपने मन से यहाँ पर आंसर बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ऑप्शन दिया है ना इसमें से कोई तो ऑप्शन होगा जो अनसीन पैसेज में होगा। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे असाध्य शब्द मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। ठीक है, तो ये आपका लाइन यहाँ पर मिल गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाह रहे थे ना, तो बंदी बनाना चाह रहे थे तो यही असाध्यवाद थी। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर श्री कृष्ण को बंदी बनाना। और यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या किया, गलत आंसर दे दिया, यही गलती करते हैं, युद्ध को टालना नहीं। यहाँ पर लाइन में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन इनकी देखिए यही मिस्टेक कर गई ये, और 1 नंबर यहाँ पर इनका चला गया बेमतलब का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर पैसेज दिया होगा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है तो क्या होता है, तो उसके विचार बदल जाते हैं, वह चिंतित हो जाता है, उसका विवेक मर जाता है, वह उग्र हो जाता है। भाई ये सारी जो लाइनें पूछी गई है ना, तो ये यहाँ पर चाहे तो इसमें से ये लाइन जो है, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए ना इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा पैसेज में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उत्तर नहीं बताएंगे, हमें पता भी होगा तब भी, लेकिन हम पैसेज में देखेंगे कि पैसेज में इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन देखिए, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मिल गया, विवेक मर जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास ऑप्शन में भी है, तो यहाँ पर क्या है, उसका विवेक मर जाता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो करेक्ट आंसर है यही है थर्ड ऑप्शन, उसका विवेक मर जाता है, और कैंडिडेट ने भी आंसर सही दिया। अब देखिए इतना इजी था, 1 नंबर बेकार में इनका क्या हो गया, नेगेटिव माइनस हो गया। यहाँ पर एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और सक्षमता परीक्षा में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्तर सही करने का ही प्रयास करें। और गलत उत्तर भी कोई हो जाएगा तो ऐसे में क्या होता है, गलत उत्तर आपको नुकसान तब नहीं पहुंचाएगा जब आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो और आपने 1-2 क्वेश्चन तुक्का मार दिए हो जिसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं आता है तो अनसीन पैसेज में हमें अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करने का, यानी फुल मार्क्स स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमार्ग का अर्थ पूछा है यहाँ पर कि सुमार्ग का क्या अर्थ है, जो पैसेज में सुमार्ग की बात की गई है उसका क्या अर्थ है। तो पहला है सही रास्ता, दूसरा है टेढ़ा रास्ता, तीसरा है निकट का मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो ये अर्थ जो पूछा ना, ये अर्थ तो आप अपने मन से देंगे। तो इसका क्या मतलब है, सही रास्ता, सुमार्ग मतलब सही मार्ग, कुमार्ग मतलब गलत मार्ग। तो सुमार्ग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो था ना बिल्कुल सही रास्ता, और कैंडिडेट का भी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही था। तो जो कैंडिडेट ने आंसर दिया ना यहाँ पर ये बिल्कुल सही था, बस इनका 1 नंबर यहाँ पर माइनस हो गया। और 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये पद्यांश हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब ये जो अनसीन पैसेज था ना, यानी कि जो आपका पद्यांश था वो टोटल मार्क्स कितने थे इसके, मतलब कितने क्वेश्चन थे। तो इसमें टोटल थे आपके 6। तो अगर आप यहाँ पर सही कर लेते हैं तो 6 में से 6 आपको आ ही जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये आपको कठिन लगा होगा, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है इनके 5 नंबर आए होंगे 6 में से। तो इसीलिए यहाँ पर यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 100% नंबर यहाँ पर सही जगह पर स्कोर कर लेंगे। तो ये रहा अभी तक का वीडियो, और आगे के वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।